हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं या फिर आप ये कहिए जीमेल के जिस फीचर पे हम बात करना चाह रहे हैं उसको डिजिटल सिग्नेचर बोला जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, जीमेल डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि जीमेल हमको प्रोवाइड करता है। देखिए होता क्या है, आप बार बार मेल कंपोज करते हो। हर मेल को लिखने के बाद में आपको अपना नाम, पूरा का पूरा पता, अपना फ़ोन नंबर, जिन लोगों के पास अपने वेबसाइट्स हैं और अपना वेबसाइट का पूरा एड्रेस बार बार लिखना पड़ता है। जितने मेल कंपोज करने हैं, हर मेल की कंपोजिशन के बाद आपको ये सारी चीज़ें लिखनी ही लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि आदमी चाहता है कि सेंडर में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी उसमें आए। मगर देखिए, इन चीज़ों को रीराइट करने में बार बार हम बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। आपको लगता नहीं है कि हर मेल को कंपोज करने के बाद आप 5 या 6 मिनट इसी चीज़ में बर्बाद करते हैं। अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस है तो उसको लिख देते हैं, वेबसाइट है तो वेबसाइट के पते को आप लोग लिख देते हैं। मगर इस चीज़ में बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जीमेल हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग डिजिटल सिग्नेचर के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर आप एक बार डिजिटल सिग्नेचर्स को जीमेल अकाउंट में सेव करवा दीजिए, तो जब भी आप मैसेज को कंपोज करेंगे तो मैसेज कंपोजिशन वाले बॉक्स में आपका डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप बार बार रीराइट की प्रोसेस से बच जाएंगे। आपको बार बार अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना वेबसाइट का एड्रेस, इन चीज़ों को बार बार डालने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैंने बोला कि डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको यूज़ करके आप बार बार मैसेज कंपोजिशन के बाद अपना नाम, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर इत्यादि लिखने से बार बार बच सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे। देखिए, कुछ लोगों का एक और डाउट होता है कि क्या डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ वो अपनी कंपनी का, अपनी यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम भी लगा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप बड़े आराम से डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी का, अपनी कंपनी का मोनोग्राम भी अटैच कर सकते हैं। इसकी प्रोसेस क्या होगी उसको मैं स्क्रीन शेयरिंग वाले सेशन में अभी आपको क्लियर कर देता हूं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट फीचर है, बड़े इजीली आपके समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। ये मैंने जो आपको बताया डिजिटल सिग्नेचर वाला पोर्शन में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप जैसे देख रहे हो कि पहले ही मैंने आईडी में अपने लॉगिन कर रखा है। जो आईडी में लॉगिन कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे सेशंस में बता चुका हूँ। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आईडी में लॉगिन करने के बाद ये देखिए इनबॉक्स नज़र आ रहा है। इनबॉक्स के बाद यहाँ पे आपको अगर राइट हैंड साइड पे आप जाओगे तो आपको एक गेयर का साइन नज़र आएगा। मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ। इस गेयर के साइन पे आपको क्लिक करना है। मैंने गेयर के साइन पे क्लिक किया है। उसके बाद नीचे देखिए बहुत सारी और चीज़ें नजर आ रही हैं, जिसमें सी ऑल सेटिंग्स पे अब हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको सेटिंग में ले जाएगा। ये देखिए सेटिंग लिख के आ रहा है यहाँ पे। यहाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेटिंग लिख के आ रहा है। इसमें आप थोड़ा नीचे की तरफ को स्क्रॉल करेंगे। अगर हम बात बताएं तो ये पूरा सेटिंग्स में जनरल इस टाइम टैब खुला हुआ है। आप नीचे की तरफ को स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, और स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। यहाँ स्क्रॉल करते करते जब आप आओगे तो एक पोर्शन आपको नजर आएगा जिसमें सिग्नेचर लिखा हुआ है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं उसको। आप यहां देखिए जो मैं बता रहा हूं, ये सिग्नेचर की तरफ देखना है। क्लिक आपको इस पे करना है। रुकना आपको सिग्नेचर पे है। क्लिक आपको क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू का मतलब अब एक नया सिग्नेचर क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक करा। देखिए आप एक ही आईडी में बहुत सारे सिग्नेचर्स का यूज़ कर सकते हो। ये कई लोग पूछते हैं कि नेम न्यू सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, सीधे हमें क्यों नहीं एंटर करने के मांग रहा है। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल सिग्नेचर्स को आप एक ही आईडी में यूज़ कर सकते हो। मैं पहला आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने पर्सनल नाम उसको दे दिया, देन क्रिएट पे क्लिक करा। अब देखिए पर्सनल नाम से पूरी लिस्ट का जो पैनल आ रहा है
उसमें केवल पर्सनल लिख के आ रहा है। आप बाद में चाहें तो नेम को एडिट भी कर सकते हैं, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, मगर मैं अभी आगे अपने लेवल का नाम दे दे रहा हूँ। देखिए मैंने एक लेवल पूरा क्रिएट कर दिया। आप चाहे तो उसको डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल से, जो कि नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ये सारी काम आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसमें ये करा और आपको आपने कहा नहीं मेरा इतना सफिशिएंट है, अब आप इतना ही आप सेव करना चाह रहे हो, आप यहाँ जाके नीचे की तरफ को स्क्रॉल करके चलें, सेव चेंजेस का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये देखिए सेव चेंजेस का ऑप्शन आ रहा है। इस सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव चेंजेस करेंगे, जो आपके द्वारा बनाया गया डिजिटल सिग्नेचर है उसको ये सेव कर लेगा। आएगा कहां पे, मैंने आपको पहले बताया, कंपोज में क्लिक करना है। कंपोज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आना चाहिए था, मगर यहाँ डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा उसके बारे में बताऊंगा, मगर बाई चांस यहाँ तो चलिए कोई नहीं, आप 2 में डाल लेंगे कुछ भी। एक ईमेल आईडी आप जानते हैं, मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया, सब्जेक्ट एक डाल दिया, यहाँ मैंने कोई मैसेज कंपोज कर दिया। लिख दिया, मगर नीचे सिग्नेचर अपने आप आना चाहिए था। देखिए अपने आप नहीं आता है, उस भी हमें सेटिंग में चेंज करना पड़ता है, वो मैं भी दिखा दूंगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर सेटिंग में सेव नहीं कर रखा है उसको, तो आप उसको ला नहीं सकते। आप लास्ट में देखिए, सेंड के ये जो पैनल आ रहा है इसके लास्ट में जाइए, एक आपको पेन टाइप का टूल नज़र आएगा। मैं इस लास्ट टूल की बात कर रहा हूँ। इस लास्ट टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने कहा यहाँ मुझे सिग्नेचर चाहिए, वहाँ क्लिक कर लीजिए, इस पर क्लिक करिए। वो साफ कह रहा है कि इसमें एक ही सिग्नेचर है मेरा, तो पर्सनल पे लिखा, इस पर क्लिक कर दीजिए, आ गया। मगर ये मैंने कंपोज करने के बाद आपको लाया। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली पहले से पड़ी हुई है, बाकी चीज़ें मुझे करें। चलिए मैं इस मैसेज को सेंड कर देता हूँ यहाँ से अभी ऐसे ही। अब मैं आपको वो प्रोसेस बताऊँगा जिसमें ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़ोटो के साथ में आए, तो देखिए उसकी क्या प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हैं। इसको तो सेंड कर देते हैं, ये लिख के आ गया मैसेज सेंड, इसका मतलब मैसेज पहुंच गया। मैं दोबारा आपके गियर वाले साइन पे क्लिक कर रहा हूं, ये मैंने आपको दिखाया था गियर वाला साइन। फिर आपको ऑल सेटिंग्स में क्लिक करना है। कोई कंफ्यूजन हो मैं बता दे रहा हूं, पहला क्लिक गियर वाले पे, दूसरा क्लिक सी ऑल सेटिंग्स वाले पे क्लिक करिएगा। यहां जैसे ही क्लिक करेंगे जनरल टैब सेटिंग्स का खुल के आता है, ये जनरल टैब सेटिंग्स का है। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, अपना डिजिटल सिग्नेचर ढूंढना है आपको उसमें। यहां पे आ गया देखिए डिजिटल सिग्नेचर। अब हम इसको थोड़ा सा एडिट करना चाह रहे हैं। मैंने यहां क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं एक एंटर दबा के नेक्स्ट रो में ले गया। यहां पे आप नीचे वाले इसके पूरे स्ट्रिप को ऑब्जर्व कीजिए, जो फॉर्मेटिंग टूल्स हैं इसमें सारे के सारे। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर का आपको एक साइन नज़र आएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया। यहाँ पे मैं अपलोड पे गया क्योंकि मुझे अपने कंप्यूटर से कुछ फ़ोटोग्राफ इसमें ड्रैग करनी है। सेलेक्ट अ फोटो फ्रॉम द डिवाइस पे क्लिक करा। यहाँ से कोई भी एक ट्यूलिप की मैंने फ़ोटोग्राफ ले ली। उसके बाद ओपन पे क्लिक करा, ये अपलोड करता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फ़ोटो के साइज़ पे डिपेंड करता है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, ये कितना तेज़ी से चलेगा। अपलोड होने के बाद वो फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपके नीचे की तरफ को देखिए, ये ट्यूलिप्स की आ रही है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो दिखाई पड़ रहा है आपको, मगर ये बहुत बड़ी है।
इतनी बड़ी फोटोग्राफ को सिग्नेचर में लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ना सही है ये। आप इस फोटोग्राफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। देखिए क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैं इन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ऑब्जर्व कीजिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज हमारा फोटोग्राफ के साइज के लिए कहा गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ जो हम रखते हैं वो हमेशा स्मॉल ही रखते हैं। मैंने स्मॉल ले लिया, स्मॉल पे क्लिक कर दिया, आप देख रहे हैं फोटो काफ़ी छोटा हो गया। फोटोग्राफ तो आ गया, मगर एक और चीज़ मैंने बताई थी, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो भी मैंने डिजिटल सिग्नेचर बनाया है बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैं न्यू मेल कंपोज करूँ अपने आप आए। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ जो क्रिएट सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, सिग्नेचर के ठीक आगे आपको नज़र आ रही हैं बॉक्सेस, इसके नीचे देखिए सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट लिख के आ रहा है। मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, आपके सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट्स, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। देख रही है सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट में पहले वाले अगर ऑप्शन को आप देखें, फॉर न्यू ईमेल यूज़ लिखा हुआ है। फॉर न्यू ईमेल यूज़ का मतलब होता है जब आप नए मेल कंपोज कर रहे हो तो कौन सा आपको डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर चाहिए। यहाँ क्लिक करा, एक ही बना रखा है, पर्सनल ले लिया। अब जरा इसको यहाँ पे नीचे की तरफ को सेव कर लेते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करा, अब जरा मैसेज कंपोज करके देखते हैं। कंपोज पे क्लिक करा, इस बार देखिए, इस बार ये अपने आप ही, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिजिटल सिग्नेचर आपका पहले से ही मैसेज कंपोज पे जैसे आपने क्लिक करा वैसे ही ये अपने आप आया है। मैंने इसीलिए बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। आप ये टू जानते ही हैं, टू में एक ईमेल आईडी डालिए, सब्जेक्ट में डालिए मैसेज कंपोज यहाँ कर लीजिए और सेंड कर दीजिए इसको। मैंने इन्फॉर्मेशन कम डाली है, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर, बहुत सारी और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। लोगों की जो मैंने बात कही थी, फोटोग्राफ मैंने डाल के दिखा दी। देखिए जो फोटोग्राफ है वो भी जेपीजी फॉर्मेट में है, आपका लोगो भी जेपीजी फॉर्मेट में होता है, मोनोग्राम जिसको आप बोलते हो सब जेपीजी फॉर्मेट में होते हैं। तो जब ये फोटोग्राफ जैसे आई है सेम प्रोसीजर वही मोनोग्राम और उसका आपका रहेगा। मैं इसको यहाँ पे अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ से। अगर आप लोगों को दो सिग्नेचर मैनेज करने हो, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमको एक सिग्नेचर से नहीं दो सिग्नेचर मैनेज करने हैं, एक में मोबाइल नंबर चाहिए, एक में मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, या इन्फॉर्मेशन कुछ डिफरेंट चाहिए, तो आप इसको इस गियर वाले पे दोबारा क्लिक करिए, वही सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करिए। ये मैंने चीज़ें पहले ही बताई हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला क्लिक गियर बॉक्स, दूसरा सी ऑल सेटिंग्स पे। मैं यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ सी ऑल सेटिंग्स पे। यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ को स्क्रॉल करिए, ये ऑलरेडी एक सिग्नेचर आ रहा है, नीचे क्रिएट न्यू आपका आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लेवल लिस्ट के नीचे देखिए क्रिएट न्यू आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे नेम न्यू सिग्नेचर मांग रहा है। आप यहाँ पे कोई भी नया सिग्नेचर का नाम दे दीजिए। मैं लीजिए पर्सनल विथ मोबाइल नंबर। क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल ना देते हुए सिर्फ मैंने आप इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा डाल सकते हैं, मगर मैं ज़्यादा लंबा इसको खींच नहीं रहा हूँ। मैंने केवल एक मोबाइल नंबर दे दिया, एक और मोबाइल नंबर लिख दिया। यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल और ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रखना चाहते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, वो सब आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो फोटोग्राफ भी इसके नीचे डाल सकते हो, लोगो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं इसमें अभी ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब यहाँ पे ये आपका हो गया। एक बात और देखिए, अगर आप चाहो तो जैसे कई बार होता है कि आप नई मेल कंपोज नहीं करना चाह रहे हो, जो आपको मेल आई हैं आप उसको रिप्लाई करना चाह रहे हो, और उसको कैसे करोगे, उसमें डिफ़ॉल्ट अगर सिग्नेचर आपको चाहिए तो आप इस वाले को चूज़ करना, ऑन रिप्लाई और फॉरवर्ड यूज़। ऑन रिप्लाई और फॉरवर्ड यूज़ का मतलब होता है जब आपको मेल आ गई है उसको रिप्लाई करना है तो आप कौन सा सिग्नेचर आप यूज़ करना चाह रहे हो। नो सिग्नेचर है, आप चाहो तो इसमें भी आप चाहे पर्सनल वाला जो मैंने बनाया था वैसे, चाहे दूसरा कोई भी आप सिग्नेचर अपना बनाया हुआ यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें
कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, स्क्रॉल करते जाइए। स्क्रॉल करने पे नीचे की तरफ को बढ़ेंगे, सेव चेंजेस नज़र आएगा, सेव चेंजेस पे क्लिक करिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब कंपोज पे क्लिक करा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत परेशानी हो गई हमें कि जो हमने डिफ़ॉल्ट आपका डिजिटल सिग्नेचर दिया हुआ है वही आ रहा है, जो आपको दूसरा आपने कंपोज किया वो नहीं आ रहा है। दूसरा वाला कैसे आएगा? उसको मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप सेंड वाली स्ट्रिप को पूरा ध्यान से देखिए, सेंड वाली स्ट्रिप की मैं इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, पूरा आप ध्यान से देखिए, तो इसके लास्ट ऑप्शन के तौर पे आपको एक पेन साइन दिखाई पड़ता है। मैं इस वाले साइन की बात कर रहा हूँ, ये दिखाई पड़ता है आपको, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। मैंने कहा मुझे भाई ये वाला सिग्नेचर नहीं चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, आप इस पर क्लिक करिए। वो पूछता है नो सिग्नेचर, पर्सनल विद मोबाइल नंबर या पर्सनल। टिक मार्क देखिए पर्सनल पे है, टिक मार्क पर्सनल पे होने का मतलब होता है इस टाइम ये एक्टिव है, आपका पर्सनल वाला डिजिटल सिग्नेचर आपका इंप्लीमेंट हो रहा है। आप पर्सनल विद मोबाइल नंबर कर दीजिए, देखिए डिजिटल सिग्नेचर चेंज हो गया। अगर आपने कहा नहीं मुझे बाई चांस किसी उसके लिए नहीं चाहिए, नो सिग्नेचर पे क्लिक करिए, सिग्नेचर गैप हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपका। यहाँ क्लिक करा, पर्सनल पे क्लिक कर लिया, लोगों के साथ जो अपलोड है वो आ गया, पर्सनल विद मोबाइल नंबर केवल मोबाइल नंबर के साथ आ गया, नहीं चाहिए नो सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका चला जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसका बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज़ हम लोगों को करना चाहिए। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि अपनी आईडी में डिजिटल सिग्नेचर्स को कैसे ऐड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, आपने अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए अब सेकंड पार्ट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे मेल आईडी पे, जो कि मैंने पर्सनल मेल आईडी अपनी शेयर कर दी थी, उसमें बहुत सारी क्वेरीज भेजी हैं जो मेरे पिछले वीडियो थे उनसे रिलेटेड क्वेरीज हैं। मैंने उन क्वेरीज, जितनी क्वेरीज हैं आपकी उसको कैटेगराइज कर लिया है 3 क्वेश्चंस के फॉर्म में। मैं पहला क्वेश्चन जो आपका बनाया है उसमें यह है कि कोई बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या जो अंडू मेल का समय है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मेल को भेजा है और 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको लगता है कि मेल में कुछ गलती हुई है, वापस लेना है, तो अंडू मेल जीमेल आपको एक ऐसा फीचर देता है जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को वापस ले सकते हो। मगर देखिए जो लोगों ने पूछा है क्या हम इस अंडू मेल के समय को 30 सेकंड से बढ़ा के कुछ 1 मिनट कर सकते हैं, 1.5 मिनट, 2 मिनट कर सकते हैं? इसका आंसर नो है। देखिए जीमेल ने अंडू मेल करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम दिया है वो 30 सेकंड का ही है। 30 सेकंड से ज़्यादा समय जीमेल ने हमको किसी भी मेल को अंडू करने से ऊपर नहीं दे सकता। आप अंडू करना है 30 सेकंड के अंदर अंडू कर लीजिए, अदरवाइज फिर आप उस मेल को अंडू नहीं कर सकते हैं। इवन यहां तक कि आप अगर सेटिंग में जाओ तो इस टाइम ड्यूरेशन को कम तो किया जा सकता है मगर बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरी क्वेरी, जो दूसरी सबसे ज़्यादा क्वेरी आई है, वो कई लोगों ने कहा है कि हम प्रोफेशनल हैं, हमारी मेल बहुत सारी आती हैं, हमारा इनबॉक्स भरा रहता है। देखिए मैंने उनको वैसे भी सजेशन दिया कि मेरा लेबल वाला वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, जिसमें मैंने लेवल्स और नेस्टेड लेवल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। वो प्रॉपरली मैनेज करने का तरीका है। चलिए उसको अगर आपने नहीं भी देखा, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि क्या हम एक ही बार में जो हमको डिफ़ॉल्ट 50 मेल दिखाई पड़ती हैं, क्या 50 से ज़्यादा मेल हम देख सकते हैं? हाँ, आप देख सकते हैं। इसका आंसर यस है। देखिए जीमेल में अगर आपको लगता है कि आपको एक पेज पे, जिसको हम पेपर साइज भी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, एक पेज पर आने वाली 50 मेल को बढ़ाकर 100 करना चाहते हैं, ताकि आप चाहते हैं कि एक ही स्क्रॉल में आप कम से कम 100 मेल तो देख लें, तो उसको आप बड़े इजीली कर सकते हैं। एक बार में आप 100 मेल बड़े आराम से देख सकते हैं। इसको नंबर को आप, अगर आपकी आवश्यकता कम है तो कम भी कर सकते हैं, 100 से 50 पे आ जाइए, 50 से 25 पे जा सकते हैं, 25 से नीचे फिर आप 20 पे जा सकते हैं, और भी आप नीचे तक जा सकते हैं सेटिंग्स में। वो आपके रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होता है कि आप आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तीसरा, एक क्वेरी एक बच्चे की आई थी, उसने मुझसे पूछा कि मैं अपने मेल, अपने फ्रेंड के, मैंने जो इनबॉक्स देखा तो उसमें जो मेल के लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार आता है, मुझे बहुत सारे कलर के नजर आए। देखिए ये चीज़ बहुत कम लोग ऑब्जर्व करते हैं। आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ऑब्जर्व किया है शायद, कि जो आपकी मेल आती है इनबॉक्स की, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टार आता है, जिसपे अगर आप क्लिक कर दो तो केवल येलो कलर का साइन होता है।
येलो कलर का साइन चेंज करता, सॉरी। मगर उसने ये पूछा कि क्या हम इस स्टार का कलर बहुत सारे अलग अलग रंगों का कर सकते हैं या इस स्टार की जगह किसी और चीज से रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड की जो इनबॉक्स था उसमें देखा, उसने कर रखा था। इसका आंसर यस है। आप अगर चाहें तो इस कलर स्टार के बेसिस पे या किसी उससे दूसरे आइटम को हटा के स्टार की जगह पे किसी दूसरे आइटम को प्लेस करके भी अच्छे तरीके से मेलों को कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइजेशन का ये भी एक तरीका है। माना मुझे लेबल और नेस्टेड लेबल का यूज काफी पसंद है, मगर हाँ, कुछ लोग स्टार को कलर करने के बाद भी अपनी मेल को कैटेगराइज करने के सोचते हैं, करते हैं। कैसे करते हैं इसको मैं स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं। आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है सेकंड स्क्रीन शेयरिंग मोड में आपका। देखिए, सेकंड स्क्रीनिंग शेयर में मैंने जो आपको क्वेरीज सॉल्व करने के लिए बोला था आपको, इसमें शेयरिंग में मैं वही समझा रहा हूँ। इसमें भी आपको गियर बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने आपको डिजिटल सिग्नेचर डालने के लिए बताया था। सेकंड ऑप्शन फिर वही, आपको सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। मैंने जो आपको बोला था, जैसे कुछ लोगों ने क्वेरी करी कि बहुत सारे हमको मेल इकट्ठे पढ़ने, तो उसके लिए मैंने आपको जनरल टाइप का यूज़ करना है। इसमें नीचे नहीं जाना है आपको। इसमें आप ऊपर से तीसरा ऑप्शन देखेंगे। ऊपर से तीसरे ऑप्शन की मैं जो बात कर रहा हूँ, ऊपर से तीसरा मतलब लैंग्वेज छोड़ दीजिए, फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए। जो मैक्सिमम पेज साइज़ है आपका, मैक्सिमम पेज साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनने मुझसे कहा था कि नंबर ऑफ़ ईमेल जो लोड करने हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम पेपर साइज़। आप देखिए यहाँ शो 50 कन्वर्सेशन पर पेज लिखा हुआ। मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। अगर आप इसको यहाँ 50 के बजाय 100 पेजेस कर दीजिए, और यहाँ हम सेटिंग्स को जाके सेव कर दें। यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ 1 ऑफ 100 ऑफ 190 लिख के आ रहा है। मतलब ये है टोटल 190 कन्वर्सेशंस हैं, जिसमें हम लोग 100 ऑब्जर्व कर रहे हैं एट अ टाइम। इसकी सेटिंग को रिवर्ट करिए, वहीं जाइए, यहीं क्लिक करा, सी ऑल सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, वापस वहीं पे मैक्सिमम पेपर साइज पे आए, शो 50 को क्लिक कर लीजिए, फिर नीचे स्क्रॉल करिए, सेव चेंजेस पे क्लिक करिए। ये वही जीमेल के डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे पहुंच गए, जिसमें 50 ईमेल आपके एक बार में दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे पता चलेगा? 1 ऑफ 50 ऑफ 190। इसका मतलब केवल एक बार में आपको 50 मेल दिखाई पड़ रहे हैं और 190 हैं। बाकी आपको अगर आगे की तरफ स्क्रॉल करके देखना है तो फिर आपको ये ओल्डर करते जाइए, आप आगे की मेल को एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको और चेंज करना है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करा, सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करिए, फिर वहीं पे आप मैक्सिमम पेज साइज़ जो आ रहा है, मैक्सिमम पेज साइज़ पे यहाँ जो शो 50 आ रहा है, इसको आप कम कर दीजिए, 25 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, अप टू 100 तक आप जा सकते हैं, मगर ध्यान रखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग 50 ही है। मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसको कैंसिल करके स्क्रॉल नीचे मैंने स्क्रॉल करा, देन कैंसिल कर दिया, ताकि ये 50 की सेटिंग ही बरकरार रहे। आप चाहें तो उसको अप टू 100 ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो ये स्टार आप देख रहे हैं, इस स्टार को आप क्लिक करके देखिए, कलर केवल येलो हो रहा है, केवल येलो कलर आ रहा है। मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसको कलर को चेंज करना। मैंने कहा कि एक क्लिक में दूसरा हो, कोई दूसरे कलर का स्टार यूज़ हो जाए या कोई दूसरी चीज़। इसके लिए आप फिर से यहीं जाइए गियर बॉक्स पे, सी ऑल सेटिंग्स। इसमें अगर आप नीचे की तरफ को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार्स का एक अलग फील्ड नज़र आएगा। आप यहाँ देखिए स्टार्स लिख के आ रहा है यहाँ पे। इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, स्टार्स वाला जो पोर्शन आ रहा है, एस्केप करके हटा दे रहा हूँ। यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ जो हमारा आ रहा है वो केवल लिखा हुआ प्रीसेट में। ध्यान से देखिए, प्रीसेट 1 स्टार, 4 स्टार, ऑल स्टार, और इन यूज़ केवल एक दिखा रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जो भी आपको चाहिए, अगर देखिए नॉट इन यूज़ वाला जो आपका बॉक्स बन के आ रहा है, इसके ठीक नीचे आपको एक नॉट इन यूज़ का बॉक्स नज़र आएगा, यानी इनको अभी आपने यूज़ नहीं किया। अब इनको ट्रैक करके हमको यहाँ से यहाँ की तरफ को मूव करना है।
यानी अगर आपको इसको यूज़ करना है तो इसको ड्रैग करके आप यहाँ लाइए, यहाँ इन सबको ड्रैग करके इसको यूज़ करना है तो इसको ड्रैग करके आप यहाँ लाइए, इस रो में लाइए, इन यूज़ वाली रो में आपको लेके आना। मैं करके दिखाता हूँ। मैंने बाई चांस इस स्टार को यूज़ करना है, इसको ड्रैग कर दिया, यहाँ से कम हो गया देखिए इन नॉट इन, इसको ड्रैग कर दिया, इसको यहाँ मैंने ड्रैग कर, जिस सीक्वेंस में चाहिए उसी सीक्वेंस में रखिएगा। उसके बाद मैंने कहा बस इतने स्टार के कलर के बाद मुझे एक ये टिक मार्क चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क चाहिए, कुछ मेल में मुझे लगाना है, बस इतना सा काम करना है। अब आप देखा था आपने स्टार्टिंग में इन यूज़ में केवल एक येलो साइन आ रहा था, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आ गए, यहाँ आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इन यूज़ में नंबर ऑफ़ स्टार्स की और जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं उनका नंबर काफ़ी इंक्रीज़ कर गया। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे जाइए, स्क्रॉल करके नीचे जाने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करिए। चेंजेस सेव हो गए, जरा करके देखते हैं। अब इस पर आपको एक क्लिक पे तो येलो ही आएगा, मगर अगर आप कंटिन्यूसली इसको प्रेस रखेंगे तो ये देखिए क्लिक बढ़ाते जाइए आप, ये है दोबारा आपका वही उसी पूरे साइकिल को रिपीट करेगा। पहले येलो, दूसरा रेड, देन जो भी आपने कलर ले रखे हैं वो इसको जो आइटम लिया है वो उसको उसी फॉर्म में चेंज करता रहेगा। ये क्वेरी भी सॉल्व हो गई। यानी इस कलर को, इस स्टार को आप अपने मन से कलर दे सकते हैं जो आपके वहाँ सेटिंग्स में अवेलेबल हैं, या फिर किसी दूसरे आइटम को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यदि इन स्टार्स को आपको हटाना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो स्टार का कलर चेंज हो गया, आप चाह रहे हो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वापस चला जाइए, तो फिर आपको इसी वहीं गियर पे जाइए, वही सी ऑल सेटिंग्स, प्रोसीजर वही रहेगा। फिर नीचे की तरफ को स्क्रॉल करके आइए, स्क्रॉल करके आने के बाद फिर इसको वही जैसे आपने ड्रैग करके ऊपर करा था, अब इनको फिर से ड्रैग करके आप नीचे कर दीजिए। इन स्टार को नॉट इन यूज़ वाली कैटेगरी में ले आइए। हमेशा एक बात ध्यान रखें, यहाँ दो कैटेगरी आपकी अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो इन यूज़ की है, जो सेकंड कैटेगरी है वो नॉट इन यूज़ की है। इन यूज़ का मतलब कितने स्टार्स को आप यूज़ कर रहे हैं, नॉट इन यूज़ का मतलब कौन से स्टार्स अभी आपने यूज़ नहीं करे हैं या आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं। तो अगर जब भी आपको इन यूज़ वाले को बढ़ाना है तो इसको ड्रैग करके आप ऊपर कर दीजिए, और नॉट इन यूज़ वाले को करना है तो इन यूज़ से आप ड्रैग करके नीचे कर दीजिए। केवल बहुत ईजी है, नीचे से ऊपर ड्रैग करना, ऊपर से नीचे ड्रैग करना है। अगर यूज़ करना तो ऊपर, नहीं करना तो नीचे, बस इस टाइप से सिर्फ सिंपल सा एक इसका ये यूज़ है। और इसको करके देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो नीचे बगैर ध्यान रखिए। सेटिंग को सेव करना ज़रूरी है, सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेटिंग सेव कर लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे केवल आपको एक ही येलो कलर का साइन नज़र आएगा। मैं कई बार क्लिक कर रहा हूँ तब भी वो ऑन ऑफ ही हो रहा है केवल, इसका मतलब केवल येलो है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ये वापस पहुँच गया अपनी। आप इसको करके देखिएगा। और भी जो क्वेरीज़ हों आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे, जो कि मैं शेयर कर दूँगा, उस पर आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बताए हुए वीडियो में कुछ अच्छी लगे उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।